अब बारी है लिलिएसी फैमिली की। तो मैंने बताया था कि हर एक फैमिली में कुछ ना कुछ नई चीज़ आती रहेगी। तो यहाँ पे क्या है, वही टैपल वाली कंडीशन जिसमें कैलिक्स और कोरोला डिफ्रेंशिएट नहीं होते। वो हम उसमें ना डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाते कि कैलिक्स कौन है कोरोला कौन है, वो आपस में इतना फ्यूज होते हैं। उस कंडीशन को बोलते हैं पेरियंथ। मतलब उस वर्ल्ड को जब, जैसे कि पेटल्स के वर्ल्ड को कोरोला बोलते हैं, सेपल्स के वर्ल्ड को कैलिक्स बोलते हैं, वैसे इन टेपल्स यानी जब कैलिक्स और कोरोला अनडिफ्रेंशिएटेड हो उस कंडीशन को बोलते हैं पेरियंथ। सो अब यहाँ पर ये जो दिख रहा है हमें, कोई भी ना तो हमें सेपल अलग दिख रही, ना ही पेटल अलग दिख रही। ये क्या है, पूरी एक टेपल, और ये 6 टेपल्स है, देख सकते हो, और ये आपस में फ्यूज्ड है। पहली बात ये। दूसरी बात ये एक पैटर्न में नहीं है, पहले 3 अलग है, 3 अलग है, फिर 3 अलग है, पर है ये फ्यूज्ड। सो ये कंडीशन ध्यान रखना। और अब इसमें ये भी कंडीशन स्टेमन टेपल से अटैच्ड है। तो ये कौन सी कंडीशन हुई, एपीटेपलस कंडीशन। उसके बाद ये जो ओव्यूल है, ओवेरी है, वो दिख रही है, 3 लोक्यूल्स है। सो ये ट्राइलोक्यूलर ओवेरी है, ट्राइकैपिलरी भी बोल सकते हैं इसे, और सिनकार्पस ओवेरी है। साफ साफ दिख रहा है कि ये ओवेरी आपस में फ्यूज्ड है। इस कंडीशन को सिनकार्पस बोलते हैं। सो ये सब था इस फ्लोरल डायग्राम के बारे में। अब इसकी थ्योरी रीड करते हैं। कैलिक्स एंड कोरोला अनडिफ्रेंशिएटेड, जो कि कंडीशन क्या होती है, पेरियंथ, जिसकी यूनिट है टेपल, यानी उसके मेंबर क्या है, टेपल। उसके बाद टेपल 6 है, अरेंज इन 2 वर्ल्स। मैंने बताया था 3 एक अलग वर्ल में और 3 अलग वर्ल में, तो 2 वर्ल्स बन गए ना एक तरीके से, इसलिए हम इसे सीधा 6 नहीं लिखेंगे। फ्लोरल फॉर्मूला में इसे हम लिखेंगे 3+3 कंडीशन। उसके बाद इसको कैसे शो करेंगे, इधर पेरियंथ को P से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्योंकि फ्यूज्ड है इसलिए इसे ब्रैकेट में इनक्लोज्ड किया है। वेलवेट एस्टिवेशन है इसके, देखो वो ऐसा, मतलब कुछ ऐसा भी नहीं है कि एक स्पेसिफिक पैटर्न में ओवरलैप करे या अनस्पेसिफिक पैटर्न में ओवरलैप करे, ऐसे इम्ब्रिकेट या फिर ट्विस्टेड एस्टिवेशन किया। ये देखो दिख रहा है इसका मार्जिन, जैसे ये एक वर्ल है, ये एक वर्ल है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि इनका मार्जिन इसे टच करे, तो ये पूरी वेलवेट एस्टिवेशन है एक तरह से। उसके बाद ऑफन यूनाइटेड इनटू ट्यूब, मतलब क्या होता है कि ये टेपल जो है ना, वो ऐसे एक ट्यूब की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। इस फैमिली में एक इस तरीके से ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर बना सकता है। यही मतलब इसका। सिर्फ एंड्रोशियम में क्या है, 6 स्टेमन्स है, और स्टेमन किससे अटैच है, पेरियंथ से, यानी एक टेपल से अरेंज है, तो इस कंडीशन अटैच्ड है, तो इस कंडीशन को बोलेंगे एपीटेपलस या फिर एपीफाइलस कंडीशन। ध्यान रहे, एपीटेपलस या फिर एपीफाइलस कंडीशन। A3+3 क्यों रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि एज की जैसे टेपल्स, अब यहाँ पर पेरियंथ में टेपल्स है जो 2 वर्ल्स में अरेंज है, तो उसकी वजह से स्टेमन्स भी अपने आप ऑटोमेटिकली 2 वर्ल्स में अरेंज हो गई ना। अंदर वाला जो ये वर्ल है, इससे 3 स्टेमन्स अलग तरीके से अटैच्ड है, फिर उसके बाद अलग से, तो ये फूल में स्टेमन्स का भी अलग अलग वर्ल्स लगेंगे, इसलिए इधर A3+3 लिखा है। और फिर बताया था कि जब अडहेशन हो, मतलब एक वर्ल का मेंबर दूसरे वर्ल के मेंबर से अटैच हो, तो हम ऊपर एक इस बो का एक साइन रिप्रेजेंट होता है, जिसे हम इधर एपीटेपलस कंडीशन कहेंगे, क्योंकि ये पेरियंथ से अटैच्ड है। उसके बाद गाइनोशियम, गाइनोशियम क्या है, ट्राइलोक्यूलर है, ट्राइकार्पेलरी है, दिख ही रहा है फ्लोरल डायग्राम में, सिनकार्पस ओवेरी है, और मैनी ओव्यूल्स है इसमें। उसके बाद इसको रिप्रेजेंट करेंगे, गाइनोशियम को G से रिप्रेजेंट करते हैं, और 3 क्योंकि ये ट्राइलोक्यूलर है और फ्यूज्ड है, क्योंकि सिनकार्पस इसलिए ब्रैकेट में हमने इस्तेमाल किया, और ये क्या है, सुपीरियर ओवेरी। अब आगे बस इन्फीरियर ओवेरी एस्टेरिशी फैमिली होती है ना, उसी में आती है। जब तक ये बाकी जितनी भी फैमिली है उसमें सुपीरियर ओवेरी कंडीशन आएगी। जो लास्ट हमारी कंपोजिटिव फैमिली या फिर एस्टेरिशी फैमिली भी कह सकते हो, उसमें इन्फीरियर कंडीशन आती है। उसके बाद इसका फ्लोरल फॉर्मूला कैसे, ब्रैक्टिएट है। अब स्टिल इसमें अगेन इसमें ऐसी कंडीशन की फर्स्ट फैमिली थी हमारी, जो कौन सी थी, ब्रेसिकेसी, उसमें ई ब्रैक्टिएट थी, बाकी सब में ब्रैक्टिएट आएगा। उसके बाद एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है कंडीशन, अगेन यूनिसेक्सुअल सिर्फ लास्ट वाली फैमिली में आएगा, एस्टेरिशी में, और इधर सब में बाइसेक्सुअल ही आएगा। सो उसके बाद हम, क्योंकि यहाँ पे
कोरोला और कैलिक्स जैसी कोई चीज़ नहीं है, पेरियंथ है। तो इसलिए यहाँ पर सीधा इसको रिप्रेजेंट किया 3+3 यानी टेपल्स अरेंज इन 2 वल्स, या फिर ग्रुप कह लो। 1 वल में 3 टेपल्स और एक वल में 3 टेपल्स है दोनों वल्स में। उसके बाद एंड्रोशियम 3+3 कंडीशन है, और क्योंकि इसमें एपीफाइलस और एपिटेपलस कंडीशन है इसलिए हमने इसको ऊपर से ऐसे एक ब्रैकेट जो इनका फ्यूज़न का इसको रिप्रेजेंट किया। स्टेमन अटैच टू द पेरियंथ इस कंडीशन को शो कर रही हैं। उसके बाद हमारी गाइनोशियम है वो कैपिलरी है, सिनकार्पस ओवेरी है, इसलिए ब्रैकेट में हमने इस 3 को इनक्लोज किया है। और उसके बाद सुपीरियर ओवेरी वाली कंडीशन है। उसके बाद इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जिसको आपको इतना रटना बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना है। पेरिनियल हर्ब्स। पेरिनियल हर्ब्स मतलब क्या होती है? विद अंडरग्राउंड वल्व्स एंड कोर्म्स, राइजोम्स। एक्चुअली पेरिनियल मतलब होते हैं जो बहुवर्षीय होता है हिंदी में। अगर कोई एक पर्टिकुलर अगर कोई वर्ड बोले तो हिंदी में एक शब्द बोले तो उसको बोलते हैं बहुवर्षीय। इसका मतलब कहते हैं जो प्लांट्स 2 साल से ज़्यादा रह सकते हैं उन प्लांट्स को पेरिनियल हर्ब्स कहते हैं। मतलब दैट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब जो लंबे समय तक प्लांट्स रह सकते हैं। और वहीं दूसरे जो तो उन्हें बेनियल प्लांट्स कहते हैं जो लंबे समय तक नहीं रहते। तो क्या है, पेरिनियल हर्ब्स 2 साल से ज़्यादा प्लांट्स रहने वाले उनको पेरिनियल हर्ब्स कहते हैं। जिसके अंडरग्राउंड अनियन, हमारा अनियन प्याज, कोम्स, राइजोम्स, ये सब नीचे बल्ब्स। हम वैसे अभी मॉडिफिकेशन पढ़ी नहीं, तो ये मॉडिफिकेशन में आता है जब लीफ फ्लैशी हो जाती है। वो वर्ल्व्स लीफ के मॉडिफिकेशन में था, वर्ल्व्स आएंगे। उसमें गार्लिक और अनियन का एग्जांपल होता है, मतलब वो लट्टू जैसा होता है। अपने अनियन तो देखा ही है, तो अनियन कोई उसी को बल्ब बोल रहे हैं यहाँ पे। सो लीव्स क्या है? मोस्टली बेसल लीव्स अराइज फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम। मोस्टली बेसल लीव्स होती है। हम देखा ना अनियन में जो जब वो पील्स होती है, उनके छिलके होते हैं, उनको उतारते हैं, लास्ट में वो एक ब्राउन जो नहीं दिखता, जिसको पहले काट के अलग रख देते हैं, उसी रिड्यूस स्टेम बोलते हैं। लीव्स उसी से अराइज होती है ना। अनियन को ध्यान में लेते हुए चलो। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी होती है इसमें, और लीनियर होता है यानी कि बहुत पॉइंटेड फाइन। वो देखिए हरी प्याज बोल देते हैं, जिसे गुंदली भी बोल सकते हैं, तो वो भी इसी में आते हैं। तो उसमें कैसे पॉइंटेड फाइन लीव्स होती हैं, बिल्कुल तिरछी नुकीली। एक्सटिपुलेट कंडीशन यानी स्टिपुलेट इसमें एब्सेंट है, उसे एक्सटिपुलेट कंडीशन बोलते हैं। पैरेलल वेनेशन है। उसके बाद इसमें एक्चुअल क्या होता है कि जो इन्फ्लोरेसेंस है ना, तो इसमें एक अलग तरह की फ्लोरेसेंस होती है। इसमें यहाँ पर ये रूट होती है, उसके बाद ये स्टेम होती है। अब देखा ना अनियन में हम इसको ही तो अलग काट के निकाल देते हैं, फिर उसके ऊपर ऐसे बाल टाइप्स, हेयर टाइप्स होते हैं, उसे रूट बोलते हैं। उसके बाद ये इसको बल्ब बोलते हैं। इस बल्ब से इस तरीके से एक्सिस आती है जिसे स्केप बोलते हैं, जो स्टेम से अराइज होती है। उसके बाद ये लीव्स है। तो इस तरीके की इन्फ्लोरेसेंस को, इसमें एक अलग तरह की इन्फ्लोरेसेंस होती है जिसे बोलते हैं अम्बलेट क्लस्टर, और या फिर बोल सकते हैं स्किपजेरियस अम्बेल। वैसे इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस ध्यान रख लेना, इतना तो मुझे भी नहीं पता इसके बारे में। उसके बाद इसके एग्जाम्पल, जैसे इधर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ही शो कर रहा है। गुड ऑर्नामेंटल्स, इसमें ट्यूलिप, ग्लोरियोसा, ये ऑर्नामेंटल्स में आ जाते हैं। उसके बाद सोर्स ऑफ मेडिसिन, इसमें क्या एलोवेरा जो होती है वही। उसके बाद वेजिटेबल्स में एस्पैरेगस आ सकते हैं। सच मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, ये थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स इसे याद कर लेना। उसके बाद ये कॉल्चिसिन, कॉल्चिकम ऑटम। हाँ, मुझे प्रोनाउंसिएशन इसकी इतनी अच्छे से नहीं आ रही, बट आई थिंक यही होती है। सो इसका क्या है? कॉल्चिसिन, कॉल्चिकम ऑटम नील। सो इसका ये एग्जाम्पल। उसके बाद हमारा इसका मोस्ट फेवरेट एग्जाम्पल है अनियन और गार्लिक, जिसको क्यूमुलेटिव क्या बोल देते हैं? एलियम। उसके बाद टर्निप, हाँ ये ध्यान रखना, टर्निप क्या होती है? शलगम अब हमें लगेगी कि इसी में आती होगी क्योंकि वो प्याज की तरह दिखती है, बट टर्निप इसमें नहीं आती। टर्निप किसका मेंबर है? ब्रेसिका का। तो ये ध्यान रखना। तो सब यही था इस पूरी फैमिली में।
अच्छे से लर्न कर लेना।